एक सच्ची वेट गेन जर्नी पर आधारित। कुछ लोग वजन कम करने के लिए संघर्ष करते हैं और कुछ लोग सालों तक वजन बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। ये कहानी है राहुल की, एक ऐसे लड़के की जो बचपन से अपने कम वजन को लेकर लोगों की बातें सुनता आया था। यार कितना पतला है, कुछ खाता पीता नहीं क्या, हवा चले तो उड़ जाएगा। लोगों के लिए ये सिर्फ मजाक था, लेकिन राहुल के लिए ये उसकी रोज की हकीकत थी। फिर एक दिन उसने फैसला किया, अब बदलना है। मास्टर ट्रेनर पीयूष जोरा के साथ शुरू हुई एक 30 दिनों की जर्नी, जहां हर दिन एक नई चुनौती थी। हर मील महत्वपूर्ण था, हर वर्कआउट महत्वपूर्ण था और हर सुबह वजन मशीन पर खड़ा होना भी। कई बार खाना खाना वर्कआउट करने से भी ज्यादा मुश्किल लगा, कई बार रिजल्ट दिखाई नहीं दिए, कई बार हार मान लेने का मन हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये पॉडकास्ट उसी 30 दिनों की पूरी कहानी है। डाइट की कहानी, वर्कआउट की कहानी, संघर्षों की कहानी और एक बदलाव की कहानी। 30 दिन, 10 किलो वजन, एक जिंदगी बदल देने वाली जर्नी। कोई एक्टिंग नहीं, कोई स्क्रिप्टेड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बस एक असली कोच, एक असली क्लाइंट और एक सच्ची कहानी। द 10 किलो वेट गेन जर्नी। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू कि 1 मंथ में 10 kg वेट गेन करना इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आप दोनों से पूछूंगी। तो सर सबसे पहले आप बताइए कि ये वेट गेन स्टार्ट करना, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? उसमें तो ऐसा था कि जो राहुल भाई है वो मेरे वैसे तो फ्रेंड है। Okay. और उसको ऐसा करना, वो बहुत टाइम से उसका वेट कम ही था और वो बहुत टाइम से एक्सरसाइज भी कर रहे थे और यहाँ पे ही कर रहे थे। बट एक बार मुझे ख्याल आया कि चलो राहुल भाई ये वो मेहनत भी अच्छी करते हैं और डाइट में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं। जनरली मैं गाइड करता हूँ तो वो सब वो फॉलो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कोई एक ऐसा बंदा हो जो इंटरनली अच्छे से मोटिवेटेड है और हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसको मैं मेरी तरफ से भी कुछ गाइडेंस दूं ताकि वो एक जो उसका ड्रीम फिजिक है वो अचीव कर सके। तो मैंने सोचा कि उसके लिए राहुल भाई परफेक्ट है। सो हम दोनों ने ये जर्नी स्टार्ट करने का सोचा था। अच्छा, ओके। तो सर ये बताइए कि जो गोल था वो सिर्फ वेट गेन करना था या फिर मसल गेन करना भी था? उसमें तो अस्मिता जी ऐसा होता है कि जब 1 मंथ में 10 kg वेट गेन करने की बात आती है तो जो लोग ट्रेनर से उनको पता ही है कि 1 मंथ में 10 kg जब आप वेट गेन करते हो ना, तो उसमें सिर्फ मसल ही गेन नहीं होते, मसल्स के साथ फैट भी गेन होता है। सो हमारा गोल ये था कि ऑल ओवर फिजिक एक अच्छा दिखे। लाइक जब 50 kg राहुल भाई का वेट था तब वो पूरे स्लिम दिखते थे। लाइक हम बोलते हैं ना मजाक में कि वो शर्ट को ऊपर हैंग किया हुआ लगता है, ऐसा लगता था। तो हमने सोचा कि एक अच्छा फिजिक बने और उसमें मसल्स के साथ फैट भी है, आई नो, बट एक स्ट्रक्चर के वाइज से जो एक अच्छा फिजिक दिखना चाहिए, वो फिजिक हमारा गोल था। ओके। और ये बताइए कि आपने 15 डेज या 2 मंथ्स ऐसा कुछ सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ 30 डेज ही क्यों सिलेक्ट किए? वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि 30 डेज या 60 डेज क्या चूज करना, बट ना 3 मंथ 4 मंथ में तो सब कोई कर लेता है, राइट? तो मैंने ऐसा सोचा कि कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए मेरे लिए भी और राहुल भाई के लिए भी, क्योंकि 1 मंथ में 10 kg कोई इजी नहीं है। 1 मंथ में 10 kg आपको वेट गेन करना है तो डिसिप्लिन के साथ डाइट, वर्कआउट सब कुछ करना पड़ेगा और जो पूरे दिन का रूटीन है वो भी सेट करके चलना पड़ेगा। और वो 30 डेज में आप करके दिखाते हो ना, तो एक चैलेंजिंग वर्क दिखता है। सो इसलिए मैंने 30 डेज सोचा कि 30 डेज में हम कर लेते हैं तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट एक माइंडसेट डेवलप होता है कि हमने 30 दिन में 10 kg वेट गेन कर लिया। सो ये हमारा थिंकिंग था कि वो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो राहुल भाई ने कि बोला यस हम कर सकते हैं, तो फिर मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं अब तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि जिसको करना था वो रेडी है, मुझे तो सिर्फ गाइड करना था, बट पूरा वर्कआउट डाइट तो इनको ही फॉलो करना था। तो इन्होंने अपनी साइड से कॉन्फिडेंस दिखाया तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और हमने अचीव करके भी दिखा दिया। वाह, ग्रेट ग्रेट। तो फिर सर ये चैलेंज जब आपने स्टार्ट किया तो हमारे ऑडियंस जानना चाहेगी कि जब चैलेंज स्टार्ट हुआ तो राहुल भाई का वेट कितना था तब? जब हमने चैलेंज स्टार्ट किया तब क्या वेट था? तब हमारा वेट 49.7 था। यस, 49.7 था। वो वीडियोस भी मैं रखा आपको देता हूँ, आप दिखा सकते हो अपनी ऑडियंस को। हमने एवरीडे वेट किया है
Okay. एवरी डे हमारा टाइम भी फिक्स था, सेम टाइम पे हम एवरी डे वेट करते थे। बिफोर वर्कआउट का हमारा टाइम फिक्स था, है ना? Yes. बिफोर वर्कआउट हम एवरी डे वेट करते थे। सो वर्कआउट स्टार्ट होता है उससे पहले वीडियोस भेजूंगा, आप देख लेना। सर वेट करते थे और फर्स्ट डे का जो वेट था वो 49.7, राइट? हाँ, 49.7 से हमने स्टार्ट किया और एवरी डे हमने फोटोज भी क्लिक किए, यानी किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये गलत है। सही सो आप वेट के साथ फोटोज देखोगे ना तो उसमें भी आपको ग्रेजुअली जो फैट एंड मसल्स गेन हो रहे हैं वो दिखेगा। ओके। Yes. और क्या ये हुआ था कि जब वेट गेन स्टार्ट किया तो सिर्फ पिज्ज़ा बर्गर फास्ट फूड खा के वेट गेन किया है? वो उसके बारे में राहुल भाई थोड़ा बताएंगे। राहुल भाई, पिज्जा बर्गर आपने खाए थे, क्या था वो? मैं कभी कभी चीट मील करता था, क्योंकि Okay. बीच बीच में क्या होता था कि मैं डीमोटिवेट हो जाता था कि भाई Okay. ये रोज का सेम खाना, सेम उठना, सेम आना, सेम वर्क करना, तो कुछ नया मैं ट्राई करना चाहता था। इसलिए मैं कभी कभी चीट मील करता था और वो बात मैंने सर से बताई नहीं थी कि Okay. मैंने आज इतना खाया है। फिर जब मैं उसको रात में पूरा वीडियो उसको भेजता था तब उसको पता चलता था कि हाँ, राहुल भाई ने आज ये खाया है। Okay. फिर वो अगले दिन मुझे थोड़ा डांटते भी थे कि Okay. भाई ये नहीं खाना था, ऐसा नहीं करना था। ओके तो ऐसा हुआ। ओके। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि जब सर ने आपको बोला चैलेंज के लिए तो आपका रिएक्शन क्या था? मीन्स कि आपको लगा था कि 10 kg वेट गेन आप कर पाओगे? मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो यही था, मैं एकदम शॉक्ड हो गया था, लिटरली शॉक्ड हो गया था कि 1 मंथ में 10 kg मीन्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। राइट। फिर मैंने सोचा कि अगर सर ने बोला है तो कर लेते हैं, इसमें क्या है, मुझे तो सिर्फ करना है ना, उसमें क्या है, वो जैसा बोलेंगे वैसा मैं करता जाऊंगा। मुझे पहले नहीं पता था कि ये आगे जाते इतना डिफ़िकल्ट होता जाएगा, जितना मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा था और मैंने करके दिखाया है। ओके। मज़ा आ गया होगा ना कि 10 kg वेट गेन हो जाएगा। ओ, तो फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सबसे बड़ा आपके लिए फियर क्या था? क्या कुछ डर था आपको कि 10 kg वेट गेन करना है तो होगा कि नहीं, ऐसा कुछ फियर कुछ? हाँ, पहले स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था कि सर बोल तो रहे कि 1 मंथ में 10 kg हम गेन कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और फिर बात आई व्लॉगिंग की। ओके। वो सबसे बड़ा फियर था। उसमें साथ में मैंने बोला कि हम एवरीडे जो छोटा व्लॉग है ना वो भी शूट करेंगे। हाँ। वो राहुल भाई ने पहले कभी किया नहीं था। Right. तो वो सबसे बड़ा क्वेश्चन उसके लिए, और जो बोल सकते ना डिफिकल्टी, वो सबसे बड़ी डिफिकल्टी इसके लिए थी। सुबह उठना, वो पहले दिन का व्लॉग छोटे छोटे वीडियोस मुझे दिखाए ना तो मैंने बोला अरे ऐसे नहीं करना है। बाद में बहुत सारे मॉडिफिकेशन हमने किए और फिर वापस शूट स्टार्ट हुआ। तो फिर वो क्या होता है कि सुबह उठना, अब वो हम सुबह उठते हैं तो डायरेक्टली तो कैमरा थोड़ी हमारे सामने होता है, राइट? तो वो सुबह उठते हैं, वो कैमरा सामने सेटअप करते हैं, वापस सो जाते हैं, वापस उठते हैं, वो जो टेक है वो लेते हैं। उसके बाद पूरे दिन छोटे छोटे वीडियोस लेना, वो ना बोलने में बहुत इजी लगता है, बट जब आप शुरू करते हो ना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक एक्टिविटी में आपको वो याद रखना है, कैमरा सेटअप करना है। आप अकेले ही होते हो, आपके साथ कोई कैमरामैन तो होता नहीं है। तो आपको सब सेटअप करना, वहाँ से वीडियो लेना, वापस मोबाइल लेना, वापस दूसरी जगह पे जाना, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और वीडियो एडिटिंग भी मैंने राहुल भाई को ही दे दिया था कि आपको पूरे वीडियो शूट भी करने हैं और एडिट भी आपको करना है। वो क्रैक वाला जो वर्जन है एडिटर का वो मैंने राहुल भाई को डाउनलोड करके दे दिया कि ये क्रैक वर्जन है, इसमें आप सब कुछ अच्छे से कर सकते हो। तो वो फैसिलिटी थी, बट बाकी सब एडिटिंग शूटिंग सब कुछ राहुल भाई ने ही किया। वॉइस ओवर मैं करता था, क्योंकि वॉइस ओवर के लिए माइक चाहिए और मोबाइल में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट रेडी करनी है, बाद में वो करना है, तो वॉइस ओवर मैं करता था, बट बाकी सब राहुल भाई करके ही देते थे। ग्रेट ग्रेट। क्योंकि ब्लॉगिंग करना ये सब डिफिकल्ट है, सबको इजी लगता है, लेकिन शूट करना वो तो डिफिकल्ट है। वही फियर था आपके लिए, राइट? इनिशियली था 2-3 डेज के लिए, बाकी तो मुझे तो हैबिट बन गई थी, है ना? ओके, तो मुझे ये बताइए कि जब आपका वेट गेन का ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ
तो आपके फैमिली मेंबर्स के रिएक्शन क्या थे? जब मैंने स्टार्ट किया ना तब तो किसी को इतना चेंज नज़र नहीं आया था कि ठीक है अभी जिम में जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, सिर्फ लोग इतना ही देखते थे। फिर जब Okay. मेरा वेट बढ़ने लगा, थोड़े चेंज दिखने लगे, फिर लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, फिर मुझे बोलना शुरू किया कि राहुल ये तू क्या कर रहा है, इतने दिन में तेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, तेरी मसल्स की साइज दिख रही है, बाइसेप्स दिख रहे हैं। ऐसा लोगों का रिएक्शन आया, 4-5 लोग ने ऐसा मुझे कहा। हाँ, पापा का तो सबसे बड़ा डर यही रहता है कि अरे इसको अब नए कपड़े ले देने पड़ेंगे, है ना, नए कपड़े परचेस करने पड़ेंगे। पापा तो वही देखते हैं कि अभी थोड़े दिन में ये पैसे मांगेगा, क्योंकि अभी तो इतने सारे जो, क्योंकि राहुल भाई का वेट ना बहुत सालों से इतना ही था। राहुल भाई के पापा का वेट कम, इसका छोटा भाई है उसका वेट भी कम, इसका वेट भी कम। सो किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि आज लिए हुए कपड़े 1 महीने के बाद छोटे होने लगेंगे। तो ऐसा होने लगा कि जो कपड़े हैं वो छोटे होने लगे, तो फिर नई शॉपिंग करना, पापा तो वही, अरे अब नई शॉपिंग करनी पड़ेगी। और ये बात सच्ची है, लिटरली मैंने 4 से 5 पेयर मेरे कपड़े की जाने दिए, ओ, फेंक दी। इतना फर्क हाँ, आया बॉडी में, क्योंकि बॉडी में फिट ही नहीं हो रहा है, हाँ सही है। तो इसलिए मुझे वो जाने देना पड़ा है। इतना चेंज आया है मेरे में। वाह, ग्रेट ग्रेट। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जब ये वेट गेन सीरीज़ आपने स्टार्ट की तो क्या आपको कॉन्फिडेंस था कि ये 10 kg वेट गेन का आपने सोचा है वो हो ही जाएगा? अस्मिता जी, कॉन्फिडेंस में बात ऐसी है कि कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि मैंने जो भी स्टडी किया है और स्टडी के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं ये कर ही पाऊंगा। बट स्टडी करना, एक्सपीरियंस, वो दोनों बातें हैं वो अपनी साइड में होती है, और जब हम प्रैक्टिकल अप्लाई करने लगते हैं ना तब एक्चुअल में जो डिफिकल्टीज आती है ना वो सामने आती है। राइट। आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या डिफिकल्टीज आई। बट जब हमने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, स्टार्ट किया था तब तो मैं फुल स्ट्रॉन्ग ही था, मुझे लगा था कि नहीं इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं पूरा का पूरा एक्सपीरियंस इसमें डाल दूंगा। मैंने जो भी स्टडी की है, जो भी सर्टिफिकेशंस किए हैं, उसमें जो भी मैंने जाना है, जो भी स्टडी किया है वो सब भी इसमें लगा दूंगा। सो स्टार्ट करने से पहले ये दोनों बातों को लेके मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये हो ही जाएगा। और तीसरा कॉन्फिडेंस इनको देख के था कि ये हर रोज मेरे सामने वर्कआउट करते थे, अपना एफर्ट्स ना इसने पहले मुझे दिखा दिया था कि नहीं मैं मेरी साइड से ना अपना 100% देने वाला हूँ। राइट। और वो मुझे ट्रस्ट आया कि नहीं ये अपनी साइड से अपना 100% देने ही वाले हैं। फिर जाके मुझे कॉन्फिडेंस आया और मुझे लगा कि नहीं अब तो ये हो जाएगा। राइट, यस, क्योंकि राहुल भाई को ही वेट गेन करना था, तो अगर वो कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो फिर आपको 100% कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। Yes, yes. तो सही है। तो ये कभी हुआ है कि जब आपने ये स्टार्ट किया चैलेंज तो ऐसा कभी फील हुआ है कि अगर ये नहीं हो पाया 10 kg का, आप बोल तो दिया कि चलो 10 kg वेट गेन कर देंगे 1 मंथ में, पर कभी ये डर लगा कि अगर फेल हुआ तो फिर क्या करेंगे हम? अभी ऐसा डर लगा था है ना बीच में ऐसा डर लगा था जब इनिशियली हमने स्टार्ट तो कर दिया, राइट। अबे स्टार्ट करने के बाद इनिशियली क्या है कि थोड़ा थोड़ा वेट गेन भी होने लगा, और वेट गेन होने लगा, हम दोनों को मजा आने लगा कि यस यस चलो वेट गेन हो रहा है। जैसे ही हम 53 पहुंचे ना, ओके, जैसे ही 53 पहुंचे वेट हुआ स्टक, और वहां से आगे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और वो ना आप मेरी इंस्टाग्राम की जो पूरी सीरीज मैंने मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में रखी हुई है, यूट्यूब में भी रखी है, हर रोज के छोटे छोटे वीडियोस है, उसमें मैंने एवरीडे का वेट अपडेट डाला हुआ है। तो उसमें आप देख सकते हो कि 53 से हम आगे ही नहीं जा रहे थे। तब जाके एक दिन ऐसा लगा था कि अबे अब क्या करें, अब तो वेट आगे जा ही नहीं रहा है। तो अब ऐसा क्या चेंज लाए जिसकी वजह से वेट और हम ज़्यादा 60 kg तक पहुँचे। और फिर मैंने सोचा थोड़ी देर ऐसे भी ख्याल आए कि अब नहीं होगा तो क्या करेंगे। ऐसा अनाउंसमेंट इंस्टा पे, यूट्यूब पे पहले हम कर चुके थे कि 1 मंथ में 10 kg वेट गेन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे सब, और अब नहीं कर पाए तो थोड़ी देर के लिए ख्याल आया था। बट मैं मेरी साइड से कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं करके ही रहूँगा।
सो हमने क्या चेंज किया क्या नहीं, वो मैं हमारी जो पूरी डाइट पैटर्न है वो भी दिखाऊंगा, बट वो हमने करके दिखा दिया। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो फिर ये जो चैलेंज आपने स्टार्ट किया तो उसमें सारी प्लानिंग की होगी ना आपने, तो सबसे पहले क्या प्लानिंग की थी आपने? सबसे पहले ना हम दोनों का पहले माइंड सेट किया कि हमें 10 kg वेट गेन करना है, ये सबसे पहले प्लानिंग थी। ठीक है, वर्कआउट डाइट वो सब बाद में आता है। सबसे पहले हम क्लियर होने चाहिए कि हमें 49.7 से 6000 पहुंचना है, बस ये हमने पहले माइंडसेट रेडी किया। ये अपनी साइड से 100% क्लियर थे, ये करने ही वाले थे, मैं भी अपनी साइड से 100% क्लियर हुआ। उसके बाद हमने वर्कआउट डिज़ाइन किया, इसका डाइट डिज़ाइन किया, वो सब उसके बाद रेडी हुआ हमारा। इतनी प्रिपरेशन थी हमारी, बाकी तो जैसे जैसे आगे करते जाएंगे वैसे वैसे ही पता चलेगा, क्योंकि 60 kg तक का पूरा रोड मैप तो हम एक साथ रेडी नहीं कर सकते, बीच में क्या हर्डल्स आते हैं वो तो हमें पता नहीं थे। सो इनिशियल 1 वीक का वर्कआउट एंड 1 वीक का डाइट हम रेडी करके पानी में कूद पड़े थे। बाद में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बट हमने स्टार्ट तो कर ही दिया था। हाँ, मेंटली अगर हम स्ट्रांग हो जाए तो फिर 100% हमें चैलेंज जो भी है वो एक्सेप्ट करके फिर हम रिजल्ट ला ही सकते हैं, राइट? यस, सब दिमाग की बात है। अगर आप यहाँ से डिसाइड कर लेते हो कि नहीं आपको करना ही है, तो फिर सब कुछ हो जाता है। हाँ, राइट। तो राहुल, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आपकी डेली कैलोरी जो आपको खानी पड़ती थी, कैलोरी इनटेक जो करना पड़ता था, वो कितना रहता था पूरे दिन का? ऐसे मैंने कभी कैलोरी काउंट करके तो मैं डाइट डिज़ाइन हमने नहीं किया था। ओके। लेकिन हम ऐसी ट्राई करते कि जब जब हमारी बॉडी को जितनी जितनी अमाउंट में फूड की नीड रहती थी, तो उस हिसाब से हम इतना फूड ऐड ऑन करते रहते थे। जितनी मेरी लिमिट थी, जितना मैं खा सकता था, तो उतना मैंने पहले स्टार्ट किया खाना। फिर जैसे जैसे मेरी लिमिट इंक्रीज हुई वैसे वैसे हम फूड बढ़ाते गए। ओके। तो जो भी आप फूड इंटेक करते थे, कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी खाया ना हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा हो, ऐसा कुछ? ऐसा हुआ था, बहुत बार हुआ था, एक बार नहीं। ओके। और ऑनेस्टली बहुत बार हुआ था। और कभी कभी बीच में ऐसा भी ख्याल आता था मन में कि यार ये इतना सारा खाना कैसे खाऊंगा। और कभी कभी तो मन भी नहीं होता था, भूख भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी कुछ बिना सोचे खा लेता था। हाँ, कुछ भी हो, हाँ, कुछ सोचता भी नहीं था, ऐसा ही ख्याल रखता था कि भले ही शायद ब्लोटिंग हो जाए, होने दो। वेट गेन तो करना ही है। वेट गेन तो करना ही है। हाँ, 60 kg करना तो है। ऐसा सोच के मैं खा लेता था। ओके। और कभी ऐसा हुआ है कि जब भी आपको क्योंकि इतना सारा खाना पड़ता है, तो कभी ऐसा ही होता है ना कि हम इतना सारा खाना देख के ही हमारा मन भर जाता है कि अब तो कुछ नहीं खाना है, बस हो गया। ऐसा कभी हुआ है? हाँ, ऐसा भी हुआ है। जैसे ही मेरे सामने मैं टिफ़िन खोलता था तो देख लेता था पहले, इतना सारा खाना है, ये खाना है, वो खाना है, कैसे खा पाऊँगा। बहुत बार हुआ है ऐसा मेरे साथ। ओके। लेकिन फिर भी मैं खाना शुरू कर देता था और मुझे लिटरली 40 to 45 मिनट्स मेरा लंच कंप्लीट करने में लगते थे। ओह माय गॉड, 40 to 45 मिनट्स। ओह माय गॉड, इतना सारा खाना तो टाइम तो लगेगा ना। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि सर ने बोला है कि इतना इतना तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ चीटिंग किया हो, कि स्किप किया हो, या फिर कुछ नहीं खाना है वो खा लिया हो, ऐसा कुछ? ऐसा किया था, बता दूं अभी? अभी पोल खुलेगी, देखो। अब सब कुछ अलाउड है, क्योंकि हमको जो अचीव करना था वो हमने कर लिया। यस, तो अभी आप बता सकते हो। आप बता सकते हो, कोई बात नहीं। क्योंकि जो मैंने चीट किया था ना, वो ज्यादातर मैंने वीडियोस में लिया नहीं था। इसलिए सर को तो पता नहीं होगा, है ना? इसलिए अभी इसको तो पता नहीं है, लेकिन अभी आपने सामने से पूछ लिया है तो अब मैं बता देता हूँ। कभी कभी एक आध मील में स्किप कर देता था। हाँ, क्योंकि मेरी लिमिट ही स्टॉप हो जाती थी, मैं उससे ज़्यादा खा ही नहीं सकता था। फिर मैंने बताया नहीं था सर को कि सर मैंने आज ये नहीं खाया है। लेकिन मैं मेरे हिसाब से एक आध मील कभी कभी स्किप कर देता था। हाँ, होता है, क्योंकि इतना सारा खाना होता है, कभी कभी तो हम ऐसा ही होता है कि अब खाना ही नहीं है,
अगर हो तो हो, ना हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो भी मील होगा उसमें डबल खा लेंगे, Exactly, ऐसा होता exactly. है। राइट राइट। और जो आपका मील होता है उसमें से कौन सा फेवरेट वाला आपका था जो आपको बहुत पसंद था कि ये तो मुझे पूरा कंप्लीट कर ही देना है, ऐसा कोई मील? वो मेरा मील जो मैं मॉर्निंग में मिल्क शेक पीता था ना डेली, okay. वो मेरा फेवरेट मील था। ओके, प्रोटीन वाला जो Yes. मिल्क शेक आपका, वाह, राइट राइट। तो सर अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी कि आपने जो ये वेट गेन का डाइट डिज़ाइन किया था वो आपने कैसे डिज़ाइन किया था? वेट गेन की बात जब अस्मिता जी हम करें ना डाइट की, तो डाइट आप जब डाइट डिज़ाइन करने की बात आती है ना, तो सबसे पहले बात आती है कैलोरीज की। सब लोग पूछेंगे कि कितनी कैलोरी का डाइट आपने लिया था, इतना वेट गेन कर लिया, कितनी कैलोरीज ली, 3000 4000। तो मैं ये जो डाइट डिज़ाइन था वो पूरा का पूरा मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने डाइट डिज़ाइन किया था, ठीक है। मैंने जो सर्टिफिकेशन किया उसमें भी कैलोरी कैलकुलेशन के साथ ही डाइट डिज़ाइन का आता था, बट बहुत सारे ऐसी बुक्स मैंने रीड की है कि उसमें ऐसा भी बताया गया था कि बहुत बार कैलोरी कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये सब मिक्सअप करके मैंने डाइट डिज़ाइन किया था। और होनेस्टली आपको बता दूं, मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितनी कैलोरी का डाइट लेना चाहिए, हमें वेट गेन करना है, हमें वेट लॉस करना है, तो हम कितनी कैलोरीज का डाइट लें। बट हमने जो डाइट डिज़ाइन किया था वो 0 कैलोरी कैलकुलेशन के साथ किया था। कोई कैलोरी कैलकुलेशन करके मैंने राहुल भाई को डाइट नहीं दिया था। जो डाइट डिज़ाइन था वो पूरा का पूरा राहुल भाई की बॉडी को समझ के मैंने डाइट डिज़ाइन किया था, क्योंकि एक प्रैक्टिकल पैटर्न जब आप समझ के डाइट डिज़ाइन करते हो ना, तभी जाके वो आपको एक अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स लाके देते हैं। और ये 10 kg का जो रिजल्ट है वो आप देखोगे तो वैसे तो अनरियलिस्टिक ही है, क्योंकि 1 मंथ में 10 kg यानी आप बहुत ही एवरी डे का गिन लो 200 से 300 ग्राम आपको वेट गेन करना है, ठीक है। सो कैलोरी कैलकुलेशन के बिना हमारा पूरा डाइट था। राहुल भाई की बॉडी को समझ के उसका रूटीन मैंने सबसे पहले देखा, और वो रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस में क्या कर सकता हूँ उसके हिसाब से पूरा के पूरे चेंजेस करके हमने डाइट दिया था। ओके। और जो आपका ये वेट गेन का सीरीज़ आपने स्टार्ट किया, तो जो आपने डाइट दिया उसमें वेट गेन के लिए आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट फूड था वो कौन सा रहा था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और वो अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते तो भी मैं बताने वाला था क्योंकि वो मेरा खुद का इन्वेंशन है। ओके। वेट गेन के लिए सब लोग बहुत सारे फूड ट्राई करते हैं, बट हमारा जो बोलते हैं ना की फूड, यस, कि जो किंग फूड बोलो, की फूड बोलो, कुछ भी बोल लो, एक ही फूड से हमने ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज कवर की, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी इनटेक की, वो था हमारा होममेड मास गेनर। ओह ग्रेट। यस, जो मास गेनर है उसको हमने घर पे ही बना लिया। वाओ। क्योंकि मास गेनर अगर आप मार्केट में से परचेस करने जाओगे तो महंगे आते हैं, 5000 6000 इतने महंगे तो आते हैं। तो ऐसे 5000 6000 वाले मास गेनर में भी आपको क्या मिलेगा, शुगर ही मिलने वाला है और थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ये मास गेनर घर पे ही बना के सेम कैलोरी इनटेक करें। तो हमने घर पे मास गेनर बनाया, और पूरी की पूरी जो रेसिपी है वो मैंने घर पे ट्राई की, और घर पे एक बार मैंने खुद बनाया, और फिर राहुल भाई को बताया कि हम ऐसे मास गेनर बनाएंगे, इतने इतने इंग्रेडिएंट्स आप इसमें रख सकते हो और ऐसे आपको मास गेनर बनाना है। और वो हमारा गेम चेंजर इंग्रेडिएंट्स था वेट गेन की सीरीज में। वाओ, मास गेनर, राइट? होममेड मास गेनर, यस, होममेड मास गेनर। तो फिर क्या ये हुआ था कि जब आपने ये डाइट डिज़ाइन किया तो उसमें जंक फूड या फिर ऐसा कुछ ऐड किया था कि सिर्फ क्लीन डाइट था? जंक फूड ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो जब आपकी प्रोग्रेस है वो रुक जाती है ना, तब बॉडी को एक झटक देने के लिए ऐसे जंक फूड ऐड करने पड़ते हैं। ओके। और वो ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी को आप एवरीडे सेम टू सेम फूड्स जब देते हो तब हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, और उसको सेम टू सेम फूड और उसको डाइजेस्ट करने की हैबिट हो जाती है, और जो वेट गेन का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो कम हो जाता है। इसलिए जब फर्स्ट 6 डेज, राइट, हाँ,
6 डेज के बाद हमारा वेट जब स्टक हुआ, ओके उसके बाद हमने एक छोटा सा हेल्दी जंक फूड ऐड किया। ओके जंक फूड भी हेल्दी था। वाह यस अगर आपको भी वो चाहिए तो पॉडकास्ट के बाद मैं आपको बता दूंगा हाँ मुझे तो चाहिए ही होगा हेल्दी जंक फूड के ऑप्शन। तो वो फूड चॉइस ऐसी थी कि इसको भी पसंद था और हम वही रखने वाले थे, और वो था दाल पकवान। दाल Yes, पकवान दाल पकवान, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है। या राइट तो ये जब दाल पकवान खाने जाते थे तो जो बड़ा वाला पकवान आता है वो कम लेते थे और दाल ज़्यादा डाल देते थे। सो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी बहुत फुलफिल हो जाती थी। उसके साथ एक जंक फूड ऐड हो जाता था। ये बॉडी को कुछ नया मिलेगा, हाँ सो right. कुछ नया मिलेगा तो रिस्पॉन्स भी कुछ नया आएगा। ऐसे हमने जंक फूड में दाल पकवान एवरीडे के रूटीन में हमने ऐड किया था। वीक में ऑलमोस्ट 5 डेज अ वीक हम खा रहे थे। ओके और पिज्ज़ा पास्ता तो कभी कभार हो जाता था, है ना। हाँ, क्योंकि कभी कभार ये यहाँ पे ही लेके आते थे। हाँ यहाँ पे वर्कआउट करते थे जिम में, तो जिम में ही पिज्ज़ा का बॉक्स वैसे सामने डिलीवरी बॉय लेके आता है। तो जिम में तो सब लोग वर्कआउट करते हैं ना, हाँ, तो ये और भाई ये साहब पिज्ज़ा लेने जाते हैं और सब बोलते हैं अरे जिम में पिज्ज़ा कौन खा रहा है। तो ये कभी कभार पिज्ज़ा भी मंगवा लेते थे। और अभी तो मुझे भी पता है इसका फेवरेट डबल चीज मार्गेरिटा पिज्ज़ा डोमिनोज में से ये मंगवा लेते थे और ये खाते थे। मैंने भी 2-3 बार तो देखा, घर जाके खा लिया हो तो पता नहीं, बट यहाँ जिम में मैंने देखा है वो। ओके डाइट में नहीं था, बट कभी कभार फूड चेंज के लिए ना, कभी हो जाता है ना कि बोरिंग हो जाता है, हाँ तो वो चेंज के लिए। सेम फूड खाते तो हम भी बोरिंग हो जाते हैं, तो फिर ये तो हाँ, इतना सारा एक खाने साथ के खाते बाद। हैं तो फिर हाँ कुछ चेंज चाहिए होता है राइट। तो सर आप ये बताइए कि हमारे जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिसको वेट गेन करना है, तो जो बिगिनर्स है उसको आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे? उसको बस मैं एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप बिगिनर हो तो आपको एक रियलिस्टिक गोल के साथ वेट गेन करना चाहिए। 10 kg 30 डेज में वैसे तो अनरियलिस्टिक ही है, बट हमें एक चैलेंज करना था, इसलिए हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था हम दोनों ने और ये करके दिखाया। बट अगर जो लोग नए हैं, बिगिनर्स हैं, उनको स्लोली ही स्टार्ट करना चाहिए। 1 मंथ में 2-3 kg एक रियलिस्टिक गोल हो सकता है। क्योंकि अगर आप 1 मंथ में 10 kg का गोल रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इतना ज़्यादा खाते हो तो गैस्ट्रिक इश्यू हो सकते हैं, डाइजेशन इश्यू भी हो सकते हैं। सो बिगिनर्स को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि इतना ज़्यादा गोल रखें वेट गेन का, क्योंकि राहुल भाई का भी जब हमने वेट गेन स्टार्ट किया था उससे पहले हमने इंटरनल ब्लड चेकअप्स किए थे। उसके बाद ही हमने फूड स्टार्ट किए थे। क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है। अगर पहले से ही कुछ इश्यू है और मैं इतना ज़्यादा फूड इंटेक इनको देता हूँ तो कंडीशन और बिगड़ सकती है। सो बिगिनर्स जो लोग हैं उनको ये गोल नहीं रखना चाहिए। ओके तो आप दोनों ये बताइए कि क्या अगर किसी को वेट गेन करना है तो जंक फूड खा के, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है ऐसे कि जंक फूड खाते हैं ना तो वेट गेन हो जाता है, तो सिर्फ पिज्ज़ा बर्गर ऐसे फास्ट फूड खा के वेट गेन नहीं कर सकते? पिज्ज़ा फास्ट फूड खा के वेट गेन कर सकते हैं, बट वो वेट ना यहाँ पे ही आएगा सब। पिज्ज़ा पास्ता का वेट यहाँ पे आ जाएगा। हाँ। और जब आप हेल्दी फूड के साथ कभी कभार पिज्ज़ा फास्ट फूड रखते हो तो वो वेट ना हमारे मसल्स के साथ जुड़ जाएगा। यानी मसल्स के सराउंडिंग उसका फैट आ जाएगा, या फिर आप हेवी लिफ्टिंग करते हो तो उसमें थोड़ा बहुत हेल्प कर पाएगा। आप सिर्फ जंक फूड खाते हो तो वो बेली फैट ही बनेगा आपका, और यहाँ के ऐसा बॉडी बनने से ज़्यादा यहाँ पे बॉडी बन जाएगा। सो सिर्फ वो मैं सजेस्ट नहीं करता, और ऐसा कोई सोच रहा है तो ऐसा सोचना गलत हो सकता है। ओके तो राहुल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जो वेट गेन का वर्कआउट स्टार्ट किया तो उसमें कौन सा डिफ़िकल्ट पार्ट था जब आप वर्कआउट करते थे? तो वर्कआउट में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट तो ये था कि डेली हेवी लिफ्टिंग करना, क्योंकि ऑब्वियस है कि इतना ज़्यादा मैं खाता था तो उसके लिए मुझे वर्कआउट भी इतना हेवी करना पड़ेगा, वरना वो डाइजेस्ट नहीं होगा।
राइट। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हेवी वर्कआउट करना और ज़्यादा वेट उठाना, ओह वही मुझे डिफिकल्ट लगा। ओके। और कभी ऐसा हुआ है कि इतना सारा, एक तो आप खाना खाते हो, फिर इतना सारा वर्कआउट करते हो, तो एनर्जी कभी डाउन हो जाए या फिर चक्कर वक्कर आए, ऐसा कुछ कभी हुआ? ऐसा एक बार हुआ था मुझे ओके कि वर्कआउट के बीच में मैं लो फील करने लगा था। ओके फिर मैं थोड़ी देर बैठ गया था और थोड़ा बहुत खा के फिर से मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था। ओके एक बार हुआ था ऐसा। ओके। और कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने इतना सारा हेवी वर्कआउट किया, क्योंकि सर को देख के ही ऐसा लगता है कि सर बहुत सारा वर्कआउट देते होंगे आपको। बहुत करवाया था, बहुत बहुत हार्ड वर्क करवाया। तो कभी ऐसा हुआ कि ज़्यादा वर्कआउट करने के बाद रिकवरी में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो या फिर ऐसा कुछ? उसका आंसर मैं देने वाला हूँ। राहुल भाई को आप मत पूछो। ओके रिकवरी का तो राहुल भाई का ऐसा है कि रिकवरी ना, वो यहाँ जिम में ही कभी यहाँ पे जब जिम में आते थे ना तब भी रिकवरी कर लेते थे। इसके वीडियोस भी मैं आपको दूंगा, आप अपने एडिटर को देना, वो आप दिखा सकते हो। इसकी परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा वर्कआउट करते थे, पूरा दिन काम करना और फिर वर्कआउट करना, तो बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। राइट। तो राहुल भाई यहाँ पे आते थे, तो यहाँ पे मेरे पास ट्रेनिंग में आते थे, तो मैं उसको एक्सरसाइज की ट्रेनिंग भी देता था और साथ में ये वर्कआउट भी करते थे। सो हुआ ऐसा कि एक बार यहाँ पे ये ट्रेनिंग ले रहे थे, तो मैं उस साइड अपने क्लाइंट को ट्रेन कर रहा था, तो मैंने देखा कि राहुल भाई कहाँ पे चले गए। तो देखते देखते इस साइड आए तो राहुल भाई ना वो चेयर पे ऐसे करके सो गए थे, बैठे बैठे ही सो गए थे, ऑन ड्यूटी। लाइक मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो उसको मैंने बोला था कि आपको सब क्लाइंट को ट्रेन करना है, ये आपकी ट्रेनिंग चल रही है। तो ये ट्रेनिंग देते देते ही ऐसे मोबाइल हाथ में रख के रील देख रहे हैं, हाथ में मोबाइल में रील चालू है और ये सर ऐसे करके सो गए। वो वीडियोस मैं आपको देता हूँ, वो आप पक्का हम शेयर करेंगे अपने क्योंकि ऑडियंस ना के साथ। ये भी एक हार्ड वर्क ही है। हाँ सोचो बॉडी कितना एग्जॉस्ट हो चुकी होगी कि मोबाइल हाथ में है फिर भी आपको नींद आ जाए। बाकी आप मैडम आप भी देख लो कि आपके हाथ में रील्स चल रही है तो आपको नींद नहीं आएगी, नींद कभी नहीं आती है ना। ये भाई रील्स देख रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल है और ऐसे सो गए। ये रिकवरी इश्यू है जो इसको हो रहे थे। और सबके सर मैं आप सामने ही से क्यों बोल पूछना रहे हो चाहूंगी, क्या सबके सामने क्यों बता रहे हो? नहीं, वो ना एक सबको ये पता चलना चाहिए कि ये 10 kg वेट गेन इतना इजी नहीं हो Easy गया नहीं ना। था, हाँ। उसमें हार्ड वर्क का जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि आप काम करते करते भी सो जाते हो। हाँ, बाकी सब लोग right. बोलते हैं कि सर साथ में मोबाइल होता है ना तो नींद ही नहीं आती। हाँ और साइंटिफिकली वो सही है, हाँ, क्योंकि सही उसमें से जो ब्लू रेस आती है उसकी वजह से आपका जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो डिले होता है और आपको नींद नहीं आती। राइट। बट आप वर्क ही इतना हार्ड वर्क कर रहे हो तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, वो दिखता है, बैठे बैठे सो जाते हो, तो वही हार्ड वर्क है हमारा। राइट राइट। सर जब आपने वर्कआउट प्लान किया था तो जो वर्कआउट का वॉल्यूम है वो आपने कैसे डिसाइड किया था कि? नाइस, आपको भी वॉल्यूम इंटेंसिटी सब कुछ पता लगता है ऐसे ऐसे हम ऐसे। भी थोड़ा बहुत जिम करते हैं तो फिटनेस की लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वॉल्यूम इंटेंसिटी। तो उसमें ऐसा था मैडम कि वर्कआउट का जो वॉल्यूम है वो अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। और राहुल भाई का जो फिटनेस लेवल था वो बिगिनर लेवल था। बिगिनर से इंटरमीडिएट के बीच में आप देख लो, तो बिगिनर से इंटरमीडिएट के बीच में जो भी बंदा होता है उनको ना आप एक्सट्रीम वर्कआउट नहीं करवा सकते। सो हम वर्कआउट का वॉल्यूम कम रखने के लिए हमारे वर्कआउट की जो पैटर्न थी वो 4 days a week, राइट, 4 days a week हम वर्कआउट कर रहे थे। और पूरा वर्कआउट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप अपनी ऑडियंस के साथ वो भी शेयर करना। यस हमें ऐसा नहीं है कि हमने अचीव कर लिया तो हम किसी को नहीं बताएंगे। यस। हम ये वर्कआउट एंड डाइट सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपनी चैनल में वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी रख सकते हो ताकि सब लोग फॉलो करके अगर कोई 10 kg वेट गेन करेगा तो हमारे लिए वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। हाँ राइट। सो ये बात तो ऐसी है कि जब आप वर्कआउट डिज़ाइन करते हो तो बंदे का फिटनेस लेवल, उसकी रिकवरी सिस्टम, उसकी बॉडी कितना वर्कआउट रिकवर कर सकती है, उसके हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया था।
और थोड़े दिन मैंने पहले बोला ना कि मैंने पहले राहुल भाई को देखा कि वो कितना एफर्ट्स दे सकते हैं वर्कआउट एंड डाइट में। बाद में मुझे लगा कि नहीं ये बंदा कर सकता है, बाद में मैंने किया, उसको बोला कि नहीं अब हम करेंगे, मैं गाइड करूंगा, तुम करो। सो मुझे पहले से थोड़ा बहुत पता था, उसके हिसाब से मैंने वर्कआउट वॉल्यूम रखा था। ओके। और जो आपने वर्कआउट उसको प्लान जो वर्कआउट का दिया था, उसमें क्या ऐसा किया था कि कार्डियो को निकाल दिया था या फिर वो भी ऐड किया था? क्योंकि मैंने सुना है कि कार्डियो करने से ना वेट लॉस होता है, तो वेट गेन में कार्डियो कुछ इफेक्ट करे, तो उसकी वजह से आपने निकाल दिया था, ऐसा कुछ? ये हमारे पूरे राज जान जाएंगे। सब कुछ सब कुछ जानना है, सब कुछ हमारी ऑडियंस को सब कुछ जानना है। हमारे सब राज आप जान जाओगे हमने कैसे कर लिया वो मोस्टली जो लोग वेट गेन करते हैं उनका यही मानना होता है कि वेट गेन में कार्डियो नहीं करना चाहिए। हाँ, right. कार्डियो करेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। हाँ। बट ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि कार्डियो जो होता है वो हमारे हार्ट लंग्स उसके लिए होता है। Okay. और वो ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटा 2 घंटा करते रहना है। ओके। बट कार्डियो आप करोगे तो आपके हार्ट के मसल्स, हमारा जो हार्ट है वो भी टाइप ऑफ मसल ही है, राइट। हमारे लंग्स है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है, ब्लड फ्लो है वो भी थोड़ा बहुत फास्ट करना है। सो उसके लिए हमने कार्डियो रखा था। और जो 4 डेज रेस्ट था उसमें 1 डे हमारा कार्डियो डे था। वो सब कुछ आप मेरे YouTube चैनल में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि इसके हर एक डेज के वीडियोस मैंने डाले हैं, कौन से डेज कौन सा वर्कआउट था, सब कुछ उसमें है। सो कार्डियो डे हम करते थे और बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। यस। ओके। तो सर ये बताइए कि जो आपने एक्सरसाइज सब सेट किए थे उसको दी थी, उसमें से कौन सी एक्सरसाइज ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थी वेट गेन के लिए? वेट गेन के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज तो ये जब खाना चबाते थे वो थी। क्योंकि अच्छे से खाना चबाएंगे, यहाँ के जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी जाके अच्छे से अंदर जाएगा और वेट गेन होगा। सो सबसे पहले वो एक्सरसाइज थी कि इफेक्टिव थी। बाकी तो ऐसी कोई पर्टिकुलर सिंगल एक्सरसाइज को आप इफेक्टिव नहीं बोल सकते। आपको सब जो वर्कआउट का शेड्यूल है वो फॉलो करना पड़ेगा और सब एक्सरसाइज करोगे तभी जाके वो अच्छे से कंप्लीट इफेक्ट डेवलप कर पाएगी। सो सभी एक्सरसाइज मुझे तो ऐसा लगता है कि इफेक्टिव ही थी, राइट? बाकी तो आप कर रहे थे, आपको ज्यादा पता होगा। ओके। और सर क्या वर्कआउट ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वेट गेन में या फिर जो डाइट आपने प्लान किया था वो इम्पोर्टेंट था? देखो मैडम, उसमें ऐसा है कि कोई एक चीज़ कभी भी काम नहीं करती। हम दोनों हाथ एक साथ ऐसे करेंगे तभी आवाज़ आएगी। सेम वैसा ही है कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट करते रहोगे तो भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे और सिर्फ डाइट करोगे तो भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो आपको दोनों साइड से दोनों इक्वली फॉलो करना पड़ेगा तभी जाके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जैसा आपका वर्कआउट है, वर्कआउट की इंटेंसिटी, वर्कआउट का वॉल्यूम, उसके हिसाब से आपको डाइट सेट करना है। दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा तभी जाके आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो आपको मिल पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं और कम खाते हो तो भी आपका जो रिजल्ट्स है वो अच्छे से आपको नहीं मिल पाएगा, और बहुत ज़्यादा खा लेते हो और कम वर्कआउट करते हो तो भी नहीं हो पाएगा। सो आपको एक परफेक्ट वर्कआउट पैटर्न के साथ एक परफेक्ट डाइट पैटर्न सेट करना पड़ेगा। दोनों जब इक्वली सेट होते हैं तभी जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि सबका क्वेश्चन यही होता है कि क्या सिर्फ डाइट या फिर सिर्फ वर्कआउट करने से वेट गेन या फिर वेट लॉस होता है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी दी। तो अभी मैं आपसे राहुल पूछना चाहूँगी कि जब आपने ये जो चैलेंज है वेट गेन का वो स्टार्ट हुआ तो उससे पहले आप कोई सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ लेते थे? नहीं, सप्लीमेंट्स तो मैंने कभी लिए ही नहीं है। Okay. और मैंने एक बार सर से पूछा था कि सर अगर मैं कुछ स्टार्ट करूँ या ना करूँ, तो सर ने मुझे क्लियरली मना ही किया था कि हमें सप्लीमेंट्स की कोई लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें प्योर नेचुरली वेट गेन करना है। कोई सप्लीमेंट्स की हेल्प लेके नहीं करना है। वैसे तो सब करते हैं सप्लीमेंट की हेल्प लेके, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें कुछ चैलेंजिंग करना है। इसलिए कोई भी सप्लीमेंट्स की हमने हेल्प नहीं ली थी। ओके। तो फिर वेट गेन में आपने कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स लिए थे जो आपको अच्छा लगा था?
ऐसे कोई क्रिएटिन एक बार लिया था, क्रिएटिन? यस, बाकी ओके। और कुछ नहीं लिया है, ओके, बाकी कोई सप्लीमेंट्स वेट नहीं। गेन के लिए कुछ भी नहीं लिया कुछ है? भी नहीं। और वो क्रिएटिन भी अनफ्लेवर्ड था। ओके। ओके, तो सर आप ये बताइए कि कौन से सप्लीमेंट्स आपने ये वेट गेन सीरीज में इसको देने के लिए मीन्स के यूज़ किए थे? सप्लीमेंट में तो मैडम ऐसा है कि सप्लीमेंट चीज़ ऐसी है कि सप्लीमेंट आप कब लेने चाहिए कि जब आप नेचुरल सोर्सेज में से सब कुछ कंप्लीट नहीं कर सकते, तब सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। राइट। तो सप्लीमेंट में राहुल भाई को मैंने बताया ना कि राहुल भाई ने एक क्रिएटिन लिया था, क्योंकि क्रिएटिन वैसे देखा जाए ना तो नेचुरल सोर्स ही है थोड़ा बहुत। अगर आप नॉनवेज खाते हो, मीट खाते हो, तो उसमें से क्रिएटिन मिलता है। बट क्रिएटिन का बेनिफिट ना बहुत अच्छा है, वो आपकी स्ट्रेंथ गेन करेगा, मसल रिकवरी में हेल्प करेगा, अपने जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो इम्प्रूव करेगा। सो हमारा पर्पस था स्ट्रेंथ गेन करना, मसल रिकवरी इम्प्रूव करना। Right. तो स्टार्टिंग से हमने क्रिएटिन स्टार्ट भी नहीं किया था। हमने क्रिएटिन 15 दिन के बाद स्टार्ट किया है ना, हाँ 15 दिन के बाद क्रिएटिन स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे पता था एक टाइम आएगा जब वेट गेन होना स्टक होगा, राइट। और वो टाइम पे हमें किक स्टार्ट करने के लिए क्रिएटिन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रिएटिन से वाटर रिटेन होता है मसल्स में। सो उस टाइम के लिए क्रिएटिन बचा के रखा था हमने। सो 15 दिन के बाद क्रिएटिन हमने स्टार्ट किया था। और दूसरे सप्लीमेंट की जब मैं बात करूँ तो हमने ब्लड रिपोर्ट्स करवाए थे, उसमें D3, विटामिन D3 एंड B12 भी कम थे। सो वो भी एज अ सप्लीमेंट यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप वेजिटेरियन होते हो तो B12 कम ही होता है। तो B12 के सप्लीमेंट्स यानी B12 की जो टेबलेट्स है वो हमने ली। और दूसरा है विटामिन D3 जो सनलाइट में से मिलता है, बट उतना सनलाइट में हम जा नहीं पाते, और Right. नेचुरल सोर्सेज में से वो हम कवर नहीं कर सकते। ओके। सो D3 के सप्लीमेंट हमने ली। सो सप्लीमेंट की बात करें तो ये 3 ही थे हमारे पास, D3, B12 एंड क्रिएटिन। ओके, और सर आपने वे प्रोटीन या फिर प्रोटीन पाउडर ऐसा कुछ सप्लीमेंट लिया था? वे प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। Okay. वे प्रोटीन छोड़ो, प्रोटीन, ठीक है। Protein, yeah, प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वेट गेन हो, वेट लॉस हो, कुछ भी हो। बट हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत ये तो डिस्कस करना पड़ेगा कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं। तो जब हमने सबसे पहले बात की ना, तो राहुल भाई ने मुझे बोला कि सर ये जो इतने सारे कॉस्टली प्रोटीन्स आते हैं वो शायद मैं एफोर्ड्स नहीं कर पाऊंगा। राइट। सो वो बात भी सही है, मैं भी समझ हाँ। सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरी भी बात करो तो मैं भी दिन में 2 स्कूप ही प्रोटीन पीता हूँ, उससे ज़्यादा वे प्रोटीन लेना मुझे भी कॉस्टली लगता है। सो राहुल भाई तो अभी तो क्या है कि उसने तो स्टार्ट ही किया है एक्सरसाइज करना, तो उसको अगर उसके पास पैसा हो भी, फिर भी उसको कॉस्टली ही लगेगा। 6,000 7,000 का एक डिब्बा, और वो भी 2.5 kg, किसको महंगा नहीं लगेगा। और उसी की वजह से नेक्स्ट जो हमारा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने डिज़ाइन किया था होममेड प्रोटीन। यस, होममेड प्रोटीन। मैंने घर पे ही आप प्रोटीन कैसे बना सकते हो वो मैंने डिज़ाइन किया, और वो प्रोटीन हमने अपनी पूरी जर्नी में लिया, और उससे ही हमारा जो प्रोटीन इंटेक है वो कंप्लीट भी किया। ग्रेट। यस, ग्रेट। तो आप घर पे ही प्रोटीन बना सकते हो, और वो जानना है तो डायरेक्टली राहुल भाई से आप पूछ सकते हो। बहुत बार बना चुके हैं। हाँ, राहुल भाई से पूछ लेंगे हम होममेड प्रोटीन कैसे हाँ, बनाते हैं right. वो। सर मैं ये पूछना चाहूँगी, आपने पहले बताया कि क्रिएटिन लिया था, तो क्रिएटिन का रोल क्या रहा वेट गेन सीरीज में, वो बता सकते हैं? क्रिएटिन का रोल मैंने बताया ना कि जब आप एक स्टेज पे आते हो ना, तो वेट गेन होना स्टॉप हो ही जाता है। और वो स्टेज पे आपको अगर किक लगानी है, वेट गेन वापस स्टार्ट करना है, तब क्रिएटिन एक जो बोलते हैं ना किंग रोल प्ले करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वो ही प्ले करेगा, और उससे वेट गेन होगा ही, वो मुझे पता ही था। सो मैंने क्रिएटिन वहाँ उसके लिए रखा था, और क्रिएटिन मसल रिकवरी एंड स्ट्रेंथ के लिए हमारे लिए यूज़फुल था। ओके, और हमारे ऑडियंस अगर कोई चाहे वेट गेन करना, तो इसमें से कौन सा सप्लीमेंट ऐसा है जो ज़्यादा कॉस्टली रहेगा, जो बजट है वो बढ़ा सकता है, तो उसको स्किप कर सकता है, ऐसा कोई सप्लीमेंट? सप्लीमेंट तो मैडम जी सब कॉस्टली ही होते हैं,
ओके क्योंकि मार्केट में जितने भी सप्लीमेंट्स मिलते हैं उसको मार्केटिंग करना, शिप करना, हमारे तक पहुंचाना, ये जो पैकेजिंग है वो सब लगाएंगे ना तो महंगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक बजट में रह के अपना वेट गेन करना है तो आपको मैंने 2 सप्लीमेंट जो बताए, होममेड मास गेनर एंड होममेड प्रोटीन, वो दोनों आपको घर पे ही बनाने हैं एंड आपको यूज़ करने हैं। कोई कॉस्टली नहीं रहेगा। आपको ये दोनों सप्लीमेंट पूरे मंथ का मैंने एस्टिमेशन निकाला था तो शायद पूरे मंथ में आपको ये दोनों हो के 3,000 to 4,000 में कंप्लीट हो जाएंगे। शायद इतना होगा, इतना भी नहीं होगा, क्योंकि ये हम घर पे ही बना रहे हैं और सब जो इंग्रेडिएंट्स है वो पूरे के पूरे हेल्दी, राइट ठीक है। तो वो आप घर पे बनाते हो तो कॉस्टली नहीं रहेगा, राइट 270 में मेरा कंप्लीट हो गया था, है ना। 1 month का। हाँ, 1 मंथ का देखो 250 रुपीस में कंप्लीट हो जाता है। 250 रुपीज Only में 250 यस, 250 सोचो। वो होममेड मास गेनर या फिर दोनों हो गए? दोनों हाँ, दोनों 250 रुपीज, यस वाह यस। ग्रेट। तो वो- फिर सब अफोर्ड, ये तो नॉर्मल है ना, 250 तो कोई भी अफोर्ड कोई कर भी सकता अफोर्ड है। कर सकता है, Yes, यस। right. अगर आप वैसे कि पानी की बोतल लेते हो 20 हाँ, रुपीस की आती है, मिल्क yes. शेक पीते हो 90 रुपीस का आता है, हाँ तो फिर ये तो एक हेल्दी ऑप्शन है। हेल्दी ऑप्शन है, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब मैं पूछना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ मैंने आपकी जो वीडियोस है उसमें कमेंट्स देखी है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर 10 kg वेट गेन हुआ है तो ये क्या नेचुरली वेट गेन हुआ है या फिर कुछ ऐसे सप्लीमेंट इसमें यूज़ किए गए हैं? आप कमेंट की तो बात छोड़ो, मुझे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं हाँ। कि ऐसा नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है, नहीं, आपने इसको ऐसा कुछ दिया ही है जिससे इतना वेट गेन होता है। हाँ। बट अभी उसके लिए ना मैं अपना दिल खोल के तो दिखा नहीं सकता किसी को। सो उसमें मैं ऐसा ही बोलूँगा कि अभी राहुल भाई की जो फिटनेस लेवल है वो उतना ज़्यादा नहीं है कि इतने परफॉर्मेंस इंप्रूव करने वाले या फिर स्टीरॉइड्स वाले सप्लीमेंट में उनको दूँ, ओके क्योंकि वो बिगिनर लेवल में है। वो बिगिनर लेवल में मैं अगर इसको ऐसा कुछ देता भी हूँ तो उसकी बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, और मुझे क्या पता, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, अगर कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स आए तो। राइट सो ये सोच के मैंने ऐसे कुछ सप्लीमेंट इसको दिए ही नहीं जिससे इसको साइड इफेक्ट्स आए एंड अननेचुरल हमारा वेट गेन हो जाए, ओके क्योंकि तब जाके तो इजी हो जाएगा वेट गेन करना। यस राइट चैलेंजिंग तभी रहेगा जब आप नेचुरल गेन करो। या सो राइट हमने चैलेंज लिया था, सो हमने नेचुरल ही गेन किया। ओके क्योंकि ना ये 30 डेज में आपने 10 kg वेट गेन किया, वो सबके लिए मैं खुद भी शॉक्ड हूँ कि 10 kg वेट गेन करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये 30 डेज में हो गया, तो फिर ये सबका ऐसे क्वेश्चन रहता है कि ये नेचुरली 30 डेज में ये 10 kg वेट गेन हो गया। हाँ, वो मतलब नेचुरल ही, इसीलिए नेचुरली क्योंकि हमने खाने में इतना फोकस रखा। हाँ। मैंने बोला ना कि हमारा डाइट एंड वर्कआउट वो प्रॉपर चल रहा था। जब वर्कआउट चेंज करने की ज़रूरत पड़ी हमने वर्कआउट चेंज किया, डाइट चेंज करने की ज़रूरत पड़ी हमने डाइट चेंज किया। ओके आप मानोगे नहीं, हमने 1 मंथ में 4 वर्कआउट्स चेंज किए। एवरी वीक हम वर्कआउट चेंज करते थे, ओके क्योंकि बॉडी को कोई भी चीज़ की हैबिट नहीं होनी चाहिए, तभी जाके वो कॉन्स्टेंटली रिजल्ट दे सकते हैं। या राइट हमें एवरीडे 200 to 300 ग्राम की ज़रूरत थी वेट गेन की। ओके सो आप सेम टू सेम वर्कआउट करोगे तो बॉडी इफेक्ट नहीं आएगी। राइट सो हमने डाइट भी चेंज किया। जब वेट स्टक हुआ हमने चेंज किया, वेट स्टक हुआ हमने चेंज किया। शायद हमने 3 to 4 टाइम्स चेंज किया होगा डाइट, है ना। हाँ, 3 बार किया। 3 बार हमने डाइट चेंज किया। सबसे पहले जो डिज़ाइन रखी उसमें हमने जैसे ही स्टक हुआ चेंज किया, वापस चेंज किया। सो पूरा का पूरा नेचुरल ही है। ओके तो सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि जो ये आपका 30 डेज़ का चैलेंज था उसमें जो वेट गेन हो रहा था उसमें मसल्स और जो वाटर है वो कितना इसमें मीन्स के वो हुआ था? वो तो वैसी बात है कि जो नेचुरल मसल गेन है वो प्रोसेस ऑलवेज स्लो ही होती है। 1 मंथ में मुझे भी पता है, राहुल भाई को भी पता है, मैंने भी उसको साइंटिफिकली थोड़ा बहुत समझाया कि अगर हमने 10 kg वेट गेन कर लिया है तो वो मसल्स नहीं है, उसमें ऑलमोस्ट 30% ही मसल्स है। ओके बाकी जो 40% है वो वाटर है और बाकी का जो है वो फैट है। ओके यानी ये 10 डेज में जो 30 डेज में 10 kg गेन हुआ है
उसमें मसल्स, वाटर एंड फैट सब कुछ है। सबसे ज्यादा वाटर है, ओके उससे थोड़ा कम फैट है एंड सबसे कम मसल्स। ओके यस। यस। तो फिर अगर कोई स्टीरॉइड यूज़ करे वेट गेन करने के लिए, तो ये क्या रिस्की हो सकता है या फिर वो स्टीरॉइड यूज़ कर सकता है अगर किसी को वेट गेन करना है तो? स्टीरॉइड तो वैसे तो मैडम मैं प्रमोट नहीं करता, भले ही मैंने सब कुछ लिया हुआ है क्योंकि मैं प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, ठीक है। Okay. तो मैं जब कॉम्पिटिशन्स खेलता था, कंपटीशन के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिक की ज़रूरत थी, तब मैंने सब कुछ लिया हुआ है और उसके Okay. साइड इफ़ेक्ट्स भी मैंने फेस किए हुए हैं। और क्यों नहीं लेना चाहिए वो भी मैंने एक वीडियो बना के सबको बता भी दिया है कि भाई ये न मत लो। बट स्टीरॉइड से ही सब कुछ हो सकता है वैसा भी नहीं है, और वो हमने प्रूव करके दिखा दिया है। राइट। सो स्टीरॉइड को मैं प्रमोट भी नहीं करता, और आप सबको भी जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं सबको भी मैं वैसा ही बोलूँगा कि स्टीरॉइड मत लो। स्टीरॉइड से वो ना एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है और वो एक एडिक्शन बन जाता है। कैसे? एक मेंटल एडिक्शन क्रिएट होता है। जब आप स्टीरॉइड लेते हो तो आपकी बॉडी पम्प्ड अप रहती है, आपकी वेन्स बाहर दिखने लगती है, सब लोग ऐसा बोलेंगे कि अरे बाप रे क्या फिजिक है, बहुत ही मस्त है, मुझे भी आपके जैसी बॉडी बनानी है। बट वो सब टेम्पररी ही होता है। जैसे ही आप स्टीरॉइड स्टॉप करते हो आपकी बॉडी डाउनग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, हार्मोन इनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी मेंटल कंडीशन डाउन होने लगती है। सो स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट बहुत है, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने फेस किए हुए हैं। सो हमने तो स्टीरॉइड नहीं लिए हैं, बट सबको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि स्टीरॉइड नहीं लेने चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल एथलेट्स हो, कॉम्पिटिशन्स खेलनी है, आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है और साइड इफेक्ट्स के लिए रेडी हो तो स्टीरॉइड लो। ओके। बाकी स्टीरॉइड की जनरल लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। राहुल, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जब 30 डेज़ में 10 kg वेट गेन हुआ तो आपको किसी ने ऐसा पूछा कि स्टीरॉइड लिया क्या, या फिर कुछ ऐसा कुछ सप्लीमेंट लिया, ऐसा कुछ पूछा किसी ने? ऐसा बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि पूछा क्या, बोल ही दिया। हाँ, बोल ही दिया था, सीरियसली बोल ही दिया था कि भाई ये तो अननेचुरली है, तू ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम तुझे बहुत सालों से देखते आ रहे हैं कि इतने साल में तेरे में कोई चेंज नहीं है और ये लास्ट 1 मंथ में इतना सडन चेंज क्यों आया। राइट। तो नॉर्मल लोगों को तो यही शक जाता है कि इसने कुछ ना कुछ तो लिया हुआ है। तो कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि तूने स्टीरॉइड लिया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके। तो मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो डे है वो आपका कौन सा रहा? कौन सा दिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था आपके लिए? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिन था संडे का ही ऑब्वियसली क्योंकि उसमें सिर्फ खाना ही होता था। ओके। वर्कआउट कुछ भी नहीं होता था। हाँ, राइट। तो इसलिए वो डिफ़िकल्ट होता था मेरे लिए। ओके। और कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा हो गया कि अभी ये जो चैलेंज लिया है ना, नहीं करना है, छोड़ देते हैं, इतना कभी प्रेशर आया माइंड पे? हाँ, ऐसा हुआ था। ओके। स्टार्टिंग के 15 डेज तो मेरा मोटिवेशन बहुत हाई था कि नहीं भाई मुझे करना ही है, करना ही है। लेकिन जैसे ही 15-20 दिन ख़त्म हुए, जैसे ही हमारा चैलेंज ख़त्म होने वाला था ना, तो लास्ट के दिन में मेरा मोटिवेशन एकदम ज़ीरो हो गया था कि चलो भाई ये छोड़ देता हूँ, अब नहीं करना है, इतना कर लिया बस इनफ है, ऐसा मेरा माइंडसेट बन गया था। लेकिन फिर भी मुझे सर है ना थोड़ी थोड़ी देर में पुश करते रहते थे, राहुल तूने ये किया, राहुल तूने वो किया, ये खाया, वो किया। तो ऐसे 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 मुझे मोटिवेट करते रहते थे ना, इसलिए मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया। वरना एंडिंग के दिनों में तो बहुत मोटिवेशन कम हो गया था मेरा। राइट, होता ही है। और कभी ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा खाना होता है तो मेंटली आपको कभी डिस्टर्बेंस हुआ हो, या फिर ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा होता था कि भाई इतना सारा कैसे खाऊंगा मैं। हाँ। वो बाकी के लोगों को लगता है कि सिर्फ खाना ही है ना, हाँ, उसमें क्या सबको है, इजी लगता है। हाँ, बाकी सब लोगों को यही लगता है। समर में, हाँ समर में समर में, राइट, समर में तो कुछ भी खा नहीं नहीं खा सकते, सकते। ऑयली और स्पाइसी तो कुछ भी नहीं। और यहाँ पे फिर- इतनी ज्यादा गर्मी, बहुत गर्मी है। 45 डिग्री। हाँ, राजकोट में इतनी तो गर्मी और इसमें इतना ज़्यादा खाना, तो फिर वो मेंटली थोड़ा चैलेंजिंग वाला हो जाता है। थोड़ा नहीं, बहुत बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और जब वेट गेन होना स्टार्ट हुआ आपका, तब कौन से ऐसे चेंजेस थे आपके बॉडी में जो आपको फील हुए?
चेंजेस तो ऐसे मैंने फील किए कि जो मेरे टी शर्ट की साइज़ थी वो मुझे कम होने लगी, फिट होने लगे। पहले जो टी शर्ट लूज होते थे वो फिट होने लगे। हाँ। फिर लोगों को चेंज दिखने लगा कि राहुल में इतना चेंज आ रहा है। लोग मुझे नोटिस करने लगे, मुझे कहने लगे कि राहुल तेरी साइज़ बढ़ रही है। तो ये सब चेंजेस मैंने देखे। हाँ, फिर वो खुशी भी मिल रही हाँ, होगी ना। खुशी भी मिली, खुशी भी बहुत सारी मिली कि हाँ। नहीं मतलब ये सही चल रहा है। राइट राइट। तो सर मैं अब आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि एज अ कोच आपको सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग वाला कोई पार्ट लगा हो तो वो कौन सा रहेगा? एज अ कोच चैलेंजिंग पार्ट मेरे लिए तो वही रहता है कि मैं इसको कॉन्स्टेंटली कैसे प्रोग्रेस करवाता रहूं, क्योंकि बहुत बार हो जाता है ना, जैसे अभी बोला ना आपने पूछा कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसको मैं मेंटली कैसे मोटिवेट रखूं। क्योंकि एक जो यूनिक एंड अलग ट्रेनर कौन हो सकता है जो क्लाइंट को मेंटली स्ट्रांग रखे। डाइट बनाना सबको आता है, वर्कआउट बनाना भी सबको आता है, लेकिन वो फॉलो करवाते रहना, उसकी अपडेट लेते रहना, वही मेरे लिए चैलेंजिंग था। बट मैंने उसको चैलेंजिंग लगने नहीं दिया और कंटिन्यूअसली राहुल भाई को बोलते रहा कि नहीं हमें करना है, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो मैं हूं ना, हाँ। ना क्यों हो, सब कुछ हो जाएगा। सो वो मेरे लिए चैलेंजिंग था कि मैं कैसे भी करके इसको अपने गोल तक पहुंचाऊं। ग्रेट ग्रेट, यस। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि राहुल भाई ने बोला ना कि कभी ऐसा हुआ था कि वो डीमोटिवेट हो गए थे, तो तब आपको ये ख्याल आया था कि अब चैलेंज फेल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं था, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसा कभी होता है राहुल भाई कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभार वर्कआउट के बीच में बैठे बैठे मोबाइल देखने लगते हैं, ऐसा थक जाते हैं तो ऐसा होता है। बट बाकी ऐसा कभी मुझे राहुल भाई ने लगने नहीं दिया कि वो नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे। बट नेचुरल ह्यूमन नेचर होता है, कभी कभार हम नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है, बट उसको हमें कैसे पीछे भेजना है वो तो हमारे ऊपर ही है, और वो सक्सेसफुली राहुल भाई ने करके दिखा दिया। सो ऐसा कभी हुआ नहीं। ओके। और सर सबका ये बड़ा मीथ होता है कि वेट गेन के लिए ना जंक फूड लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो ऐसा कभी हुआ है कि जंक फूड ऐड करना ही कंपलसरी हो, ऐसा कुछ? जंक फूड कंपलसरी नहीं, वो सबके बॉडी का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। हमारे बॉडी में मैंने बोला कि इनिशियली हमने 6-7 डेज तक कुछ नहीं जंक फूड खाया था, और उसके बाद हमने दाल पकवान ऐड किया क्योंकि एक कुछ नया खाने के लिए। और फास्ट फूड में क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत भी खाते हो ना तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज आपको मिल जाएगी। सो उसीलिए फास्ट फूड आप ऐड कर ही सकते हो और ना भी कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐड करना ही पड़ेगा। बट आप करोगे और छोटी अमाउंट में ऐड करोगे तो ठीक है। बट हमने ऐड किया, उसका एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारी जर्नी सिर्फ 1 मंथ की थी। राइट। अगर आप 3 या 6 मंथ का गोल लेके चल रहे हो और आप जंक फूड ऐड करोगे तो वो आपके लिए अनहेल्दी हो सकता है। हम सिर्फ 1 मंथ के लिए चल रहे थे, इसीलिए हमने फास्ट फूड ऐड किया, क्योंकि उसके बाद बंद करना ही है। हमें पता ही है, इसलिए। ओके। और सर आपने बताया आगे कि मास गेनर आपने घर पे बनाया था, तो वो ऑप्शन क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर किसी को वेट गेन करना है तो? बेस्ट ऑप्शन ना मैडम, वो कैसा होता है कि हमारी बॉडी जिसको एक्सेप्ट करती है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए। होममेड मास गेनर में राहुल भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो पूरे दिन में 3 बार पीते थे होममेड मास गेनर। बट हो सकता है वो मास गेनर अगर आप पीते हो तो आपको ब्लोटिंग हो जाए, गैस्ट्रिक इश्यू हो जाए, डाइजेशन अच्छे से ना हो। सो बेस्ट ऑप्शन तो मैं नहीं बोलूंगा, बट 70% लोगों को वो सूट हो जाएगा। ओके, सबके बॉडी के हिसाब से वो तो वर्क सबके करेगा। बॉडी के हिसाब से वो होता है। सो आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है तो वो बेस्ट ऑप्शन है, और 70% लोगों को हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और ऐसा भी मैंने एक वर्ड सुना है हार्ड गेनर, तो हार्ड गेनर नाम की कोई चीज होती है सच में? यस, हार्ड गेनर मैंने बताया ना राहुल भाई, हार्ड गेनर ही है। इसके पापा की बॉडी देखो 55 kg, इसके भाई की बॉडी देखो 35 kg, और इसकी बॉडी देखो 47 kg।
हाँ। तो ये वैसे देखो ना तो जेनेटिकली हार्ड गेनर है ये। हाँ राइट। हाँ, इसके खानदान में इतना वेट गेन कभी किसी ने नहीं किया है, क्योंकि सब लोग स्लिम है। हाँ वो बोलते हैं ना बॉडी के 3 टाइप्स होते हैं, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ। ओके। सो इसकी बॉडी टाइप आप देखोगे ना तो उसको आप एक्टोमॉर्फ बोल सकते हो। Okay. यानी कितना भी खा लो आपका वेट गेन होगा ही नहीं, हाँ होता है है ना। कभी-कभी। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, शायद आपने भी देखा होगा कि इतना खा लेते हैं कि हमें लगता है कि ये क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है इतना खाना, बट वो खा जाता है फिर। एग्जांपल ही मैं हूँ। हाँ फिर भी उसका वेट गेन नहीं होता। बट हार्ड गेनर को हम कैसे सॉफ्ट गेनर में या फिर मेसोमॉर्फ बॉडी में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है। अपनी बॉडी टाइप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा डिसिप्लिन में डाइट वर्कआउट करना पड़ेगा, तब हो सकता है। उसका लाइव एग्जांपल राहुल भाई है। एक्टोमॉर्फ में से अब ये मेसोमॉर्फ बन चुके हैं, यानी इसको वेट गेन करना है तो भी कर सकते हैं, वेट लॉस करना है तो भी कर सकते हैं। वाओ ग्रेट। सो ये आप कर सकते हो, और हार्ड गेनर जैसी चीज होती है और उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। और हार्ड गेनर जब वेट गेन करना स्टार्ट हो जाता है तब वो इतना खाता है, वो राहुल भाई से मुझे पता चल चुका है, ये इतना खाते हैं कि अब मैं इसको कभी अपने घर पे खाने के लिए नहीं बुलाऊंगा। खाना कम पड़ जाएगा अरे ना कम फिर क्या तो। पड़ जाएगा। अभी 1-2 बार यहाँ पे ही ऐसा हुआ कि मैं मेरा टिफिन घर से लेके आया था। ओके। सो मुझे खाने का टाइम नहीं मिला, थोड़ा काम में बिजी हो गया था, और राहुल भाई अपना टिफिन खा चुके थे और यहाँ वहाँ घूम रहे थे। इसको पता था कि मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मैं काम में मीटिंग में बिजी था। ओके। तो मुझे आके बोलते हैं, सर आपका टिफिन वैसे के वैसे पड़ा पड़ा बिगड़ जाएगा, वैसे ही पड़ा है ना। मैंने बोला हाँ मैं तो आज नहीं खाने वाला हूँ। तो बोला चलो लाओ मुझे दे दो, मैं खा जाता हूँ। तो मेरा पूरा टिफिन था वो भी वो सफासट कर गए। ओह। हाँ मतलब जब हार्ड गेनर अपने हिसाब से गेन करना स्टार्ट कर देता है ना, तब वो डेंजर गेनर बन Danger जाता है, gainer और बन जाता उसको खाने के लिए कभी मत बुलाओ। और ऐसा सर होता है कि जो खाना होता है वो एक ही बार में, मीन्स के 3 बार खाना होता है या फिर 2-2 घंटे में थोड़ी थोड़ी देर में ज़्यादा खाना होता है, ऐसा? एज पर करंट रिसर्च ऐसा सामने आया है कि जब आप पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके खाते हो तो आपको डाइजेशन इश्यू भी नहीं होते, और आपके बॉडी को जो थोड़ी थोड़ी प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट की ज़रूरत पड़ती है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। सो एक बार में बहुत सारा खाने की बजाय आप पूरे दिन में थोड़े थोड़े मील्स जब डिवाइड करते हो तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं, एंड आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सकती है। सो हमारा डाइट भी ऐसा ही था। पूरे दिन में हमने थोड़ा थोड़ा प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट किया एंड डाइट डिज़ाइन किया था। ओके। और सर मोस्ट ऑफ पीपल का ना ये क्वेश्चन होता है कि जो वे प्रोटीन है वो क्या स्टीरॉइड है, इसके कुछ ऐसा सप्लीमेंट है? बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि वे प्रोटीन स्टीरॉइड है, वो वे प्रोटीन आप पीते हो तो आपका जो गेन है वो अननेचुरल हो जाता है। हाँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा, और जिसको पता नहीं है वो ऐसा सोचेंगे ही। बट वे प्रोटीन आप वो एक्चुअल प्रोसेस किया है वो मैंने मेरी यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा लेक्चर लिया है 4 घंटे का। उसमें आप देख सकते हो कि वे प्रोटीन एक्चुअल बनता कैसे है, उसका इन्वेंशन कैसे हुआ, कितने टाइप्स होते हैं, वो सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। और वे प्रोटीन ना मिल्क प्रोडक्ट है। सो वो प्योर नेचुरल है। अगर आप ऑथेंटिक ब्रांड यूज करते हो तो आपके लिए वे प्रोटीन एक 100% नेचुरल सोर्स हो सकता है। ओके ग्रेट सर। तो फिर जो हमें राहुल भाई ने जो 10 kg वेट गेन किया है, अगर किसी को ऐसे वेट गेन करना है तो सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी होता है उसमें, कि वेट गेन करना है तो सप्लीमेंट्स लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ? देखो सप्लीमेंट्स जब हम वर्ड बोलते हैं ना तो सप्लीमेंट यानी कोई एक्स्ट्रा चीज़ होती है। जब हम अपने डेली रूटीन में से अपना जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो इनटेक है वो कंप्लीट नहीं कर सकते, लाइक प्रोटीन, कार्ब्स, फैट की जो नीड है एवरी डे की वो कंप्लीट नहीं कर सकते, तब जाके सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। और जो राहुल भाई का वेट गेन था वो हमने मिनिमम सप्लीमेंट से कंप्लीट किया,
ठीक है। सो मैं ऐसे ही आपको बोलूंगा कि नहीं सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, आप नहीं कर सकते, नहीं लेने चाहिए, बट आप सिर्फ सुनोगे और जब हम करके दिखाया है वो जब देखोगे तो ज्यादा ट्रस्ट आएगा। सो ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट लेने ही पड़ेंगे। जब हमने वेट गेन जर्नी स्टार्ट की उससे पहले मैंने बताया कि ब्लड रिपोर्ट्स करवाए, उसमें D3 एंड B12 कम थे। सो उसके सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत हमें पड़ी, क्योंकि उसकी सप्लीमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसका नेचुरल रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। जब आप वेजिटेरियन हो तो आप B12 की डेफिशिएंसी कंप्लीट नहीं कर सकते नेचुरली, एंड D3 है उसको तो आपको सनलाइट में से ही लेना पड़ेगा, और वो अभी की सनलाइट आप देखोगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप कंप्लीट कर सको। सो वो 2 सप्लीमेंट एंड एक क्रिएटिन। सो 3 सप्लीमेंट के साथ हमने 10 kg का जो वेट गेन है वो कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक यू सो मच सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। और अभी मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जब हमने ये आपने स्टार्ट की वेट गेन जर्नी, तो जब स्टार्टिंग का वेट आपने बोला कि 47 पॉइंट समथिंग इतना था, और जब वेट गेन का आपका जो गोल था वो कंप्लीट हुआ तब आपका वेट कितना था, मीन्स के राहुल भाई का? वो वीडियोस भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि हमारा स्टार्टिंग जो वेट था वो 49.7 राइट, और 49.7 से हमने स्टार्ट किया था। उसका वीडियो एंड फोटो क्लिक किए, एंड जो लास्ट का वेट था वो पूरा 60000। यस, पूरा का पूरा वेट 60.200, हाँ 60.200, 200 kg हमने बफर रखा था शायद थोड़ा बहुत कम हो, हाँ, तो 60 तो हम रहने ही वाले हैं। यस, हाँ, ग्रेट ग्रेट। और जब वेट गेन हुआ तो उसमें वेट तो गेन हुआ था, उसके साथ साथ बॉडी में इंचेस कितने, मीन्स के वेस्ट का जो साइज है वो कितना इंक्रीज हुआ था? अभी वो तो राहुल भाई को ही पता होगा, है ना राहुल भाई? क्या कितनी साइज की अभी पैंट्स पहनते हो आप? पहले मैं 28 की पैंट पहनता था, अभी 30 की पैंट मुझे पहननी पड़ती है। ओह, इतना चेंजेस हुआ है। वाह, ग्रेट। और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब वेट गेन जर्नी स्टार्ट हुई तब इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, और अभी क्या इसका प्रोग्रेस है? जब हमने स्टार्ट किया था ना तो इसकी स्ट्रेंथ वो वीडियो नहीं है मेरे पास, बट एक बार मैं मेरे क्लाइंट को ट्रेनिंग करवा रहा था। मैं थोड़ा दूर था और राहुल भाई उस साइड एक्सरसाइज कर रहे थे, तो इंक्लाइन बारबेल प्रेस एक्सरसाइज कर रहे थे। 5-6 काउंट हो गए, मुझे लगा हो जाएंगे, और 8-9 काउंट तक जैसे पहुंचे ना तो बारबेल यहाँ का यहाँ ही है। मुझे नहीं पता कि वो ऊपर नहीं जा रहा है, वो तो ऐसे करके बैठे। बाद में मैंने बोला अरे ऊपर तो करो, बोल रहे ऊपर नहीं हो रहा है, आओ तो हेल्प। बाद में मैं गया और ऊपर करके रखवाया। सो स्ट्रेंथ उस टाइम वैसी थी। और अभी तो सर अपने आप जो बार डिप्स एक्सरसाइज होती है, जो हार्ड बोलते हैं, अपनी बॉडी का वेट पूरा अकेले उठाना है दोनों हाथों के ऊपर, वो भी सेल्फ कर लेते हैं। वेट के साथ पुशअप्स भी कर लेते हैं, अपने ऊपर 15 kg की प्लेट रख के पुशअप्स कर लेते हैं। सो वो चेंजेबल स्ट्रेंथ इंक्रीज मुझे दिख रहा है। ओके। और सबसे नोटिसेबल जो बॉडी पार्ट बोलते हैं कि जो ऐसे दिखाई देता है कि वेट गेन हुआ है, वो कौन सा पार्ट है? सबसे नोटिसेबल ना आर्म्स है, क्योंकि जब आप टी शर्ट्स पहनते हो तो आर्म्स ही दिखते हैं। सो सबसे नोटिसेबल आर्म्स ही है, और वो सबसे अच्छे दिखते भी है। यस, ओके। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ये चैलेंज 30 डेज के बदले 60 डेज का होता तो रिजल्ट क्या होता इसका? अभी 30 डेज के बदले 60 डेज का होता तो रिजल्ट तो मेरे हिसाब से आप ऐसे नहीं गिन सकते कि 60 kg की बजाय 70 kg हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट 60 डेज का होता तो हम 10 kg के बाद अभी ना फोकस करते ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन के ऊपर, क्योंकि अभी और 10 kg वेट गेन करना अनहेल्दी ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि अब आप सोचोगे 2 मंथ में 20 kg वेट गेन करोगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हाई हो जाएंगे, और जब आप एक्सट्रीम वेट गेन करते हो तो आपकी जो वेन्स है वो भी कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हो। सो आपको इतना वेट गेन भी नहीं करना चाहिए, और हमारे पास टाइम होता तो भी मैं उतना गेन तो सजेस्ट भी नहीं करता,
क्योंकि बाद में हेल्थ इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं राइट और वो अनहेल्दी है। राइट। तो सर अब ऑडियंस के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आम लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जो स्किनी लोग होते हैं, जो एकदम पतले होते हैं, वो वेट गेन अगर उसको करना है तो वो कैसे करें? स्किनी लोग कैसे गेन कर सकते हैं, ये राहुल भाई ने भी मुझे क्वेश्चन पूछ रखा है। सबसे पहले जब जिम में आए थे ये स्किनी ही थे। सो स्किनी लोग कैसे गेन कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा ये पॉडकास्ट देखेंगे तो उसको अपने सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने बताया होममेड मास गेनर हमारा की सप्लीमेंट था, होममेड प्रोटीन भी हमारा की सप्लीमेंट था। सो ये सप्लीमेंट जब आप अपने डाइट्स में रखते हो और जो डाइट हमने फॉलो किया है वो आप फॉलो करते हो, वर्कआउट करते हो, तो आप भी वेट गेन कर सकते हो। ओके। और अगर हमारे कोई ऑडियंस को अगर वेट गेन करना है तो उसमें वो एपेटाइट है वो कैसे बढ़ाए? यस, एपेटाइट बढ़ाने के लिए भी सेम मैंने बताया, अगर आप वर्कआउट करते हो और प्रॉपर वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी को भूख लगेगी, क्योंकि बॉडी थकेगी, कैलोरीज यूटिलाइज होगी तो भूख भी लगेगी और आप ऐसे एपेटाइट इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि घर पे बैठे बैठे वेट गेन नहीं होगा, आपको ना वेट गेन के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करोगे तभी जाके आपकी एपेटाइट इंक्रीज होगी। ओके। और सर अगर कोई ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स काफ़ी बहुत सारे होते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, जिसको वेट गेन करना होता है, तो वो लोग अगर वेट गेन करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सही टाइम पे ये क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि रिसेंटली ही मैंने हॉस्टल वाला डाइट क्या होना चाहिए उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना के मेरी चैनल में पोस्ट किया हुआ है। वहाँ पे जाके आप पूरा डाइट देख सकते हो कि हॉस्टल में रह के हाई प्रोटीन वाला डाइट आप कैसे फॉलो कर सकते हो। ग्रेट ग्रेट सर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेट गेन करना है तो नॉन वेज लेना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जो सिर्फ वेजिटेरियन है, सिर्फ वेज खाता है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? उसका एग्जाम्पल भी लाइव सामने है। राहुल भाई प्योर वेज है। हाँ। हमने कुछ भी नॉन वेज नहीं खाया है, एग्स भी नहीं। आप शायद ऐसा सोचोगे कि एग्स तो नॉन वेज में नहीं आते, बट हमने एग्स भी नहीं खाए हैं। प्योर वेज और प्योर नेचुरल वेट गेन हमने करके दिखा दिया है। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप नहीं खाते हो तो ज़रूरत भी नहीं है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि वेट गेन करना है तो उसमें बजट बहुत ज़्यादा लगता है, तो फिर अपने बजट में रह के वेट गेन करना है तो? बजट फ्रेंडली डाइट ही था। राहुल भाई ने बताया 250 रुपीज़ में इसका मास गेनर बन जाता था। सो आपको बजट फ्रेंडली वेट गेन करना है तो सब कुछ हमने घर पे ही बनाया है। मास गेनर तो क्या घर पे बना लिया, वो कैसे पीना है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। प्रोटीन तो क्या वो घर पे बना लिया, और वो प्रोटीन मैंने लैब रिपोर्ट के साथ बनाया है। उसमें कितना प्रोटीन मिलता है उसका लैब रिपोर्ट भी मैंने करवा लिया। सो वो जो प्रोटीन पाउडर हमने घर पे बनाया उसमें प्रोटीन भी मिलेगा, और घर का खाना खाना है, और तो कुछ है नहीं। हाँ, राइट। सो सब कुछ आप अपने बजट में रह के अपना वेट गेन कर सकते हो। हाँ, तो अभी हमारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा नॉलेज तो मिल गया, साथ में बहुत सारे क्वेश्चन थे उनके भी आंसर मिल गए, और कैसे इतने कम बजट में हम वेट गेन कर सकते हैं वो भी हमने जान लिया। तो अगर हमारी जो ऑडियंस है वो अगर, या फिर कोई हॉस्टल में रहता है वो अगर चाहे कि हमें वेट गेन करना है तो 30 डेज़ में वो कितना मैक्सिमम वेट गेन कर सकते हैं? 30 डेज में आइडियली वेट गेन 2 to 3 kg तक जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा जाओगे तो अनहेल्दी हो सकता है। ओके। सर अब लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई स्किनी बंदा है जो हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, हमारे कोई व्यूवर है जिसको अगर वेट गेन करना है, तो उसके लिए एक बेस्ट सजेशन आप क्या देना चाहोगे? देखो, बेस्ट सजेशन, सबसे पहले अपना माइंड सेट करो कि मुझे करना ही है। जब माइंड सेट हो जाएगा उसके बाद आता है डाइट, क्योंकि डाइट फॉलो करना भी वो पूरे दिन की प्रोसेस है। देखो, वर्कआउट सिर्फ 1 घंटा करना है, डाइट हमें पूरा दिन फॉलो करना है। सो सबसे पहले अपना माइंड सेट करोगे कि नहीं मुझे ये करना ही है, उसके बाद आप डाइट पे जाओगे। तो डाइट में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको देने वाला हूँ, वो आप अपनी ऑडियंस को दे सकते हो। और वो डाइट जब आप अच्छे से फॉलो करोगे
तभी जाके आप एक अपना वेट गेन का जो गोल है वो अचीव कर सकते हो, क्योंकि डाइट में ही मैक्सिमम हर्डल्स आते हैं। वो Right. प्रिपरेशन, मास गेनर बनाना, प्रोटीन बनाना, टाइम पे सब कुछ खाना पीना, बाहर जाना होता है, कभी कभार संडे आता है तो संडे बाहर जाते हैं, वहाँ पे कुछ खाना हो जाता है, कभी बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा कैलोरीज यूज हो जाती है, खेलने चले गए, हाइकिंग के लिए चले गए, राइट। तो ऐसी सब जो हर्डल्स आते हैं वो डाइट में आते हैं। सो डाइट में आपको एक डिसिप्लिन के साथ चलना चाहिए, तब भी जाके जो राहुल भाई का रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आप ले सकते हो। वो सिर्फ जो राहुल भाई का रिजल्ट है वो डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन से ही आया है। पूरा 100% डिसिप्लिन एंड 100% वर्कआउट आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट्स आएंगे ही। जो भी स्किनी बंदे हैं, बहुत सारे लोग मुझे भी पूछते हैं, बट वो क्या होता है कि इनिशियल 10 डेज मोटिवेशन होता है कि नहीं हमें करना है, हाँ। वो तो 10 डेज में थोड़ा बहुत वेट गेन भी होगा, बट 10 डेज में जो भी वेट गेन होता है वो तो वाटर वेट होता है, राइट। वो तो जैसे ही आप छोड़ोगे सब कुछ फुस निकल जाएगा। हाँ। सो आपको लंबी गेम खेलनी है, लंबे टाइम तक चलना है, तो थोड़ी बहुत डिसिप्लिन, थोड़ा बहुत मोटिवेशन एंड थोड़ा बहुत छोड़ना भी पड़ेगा, बहुत कुछ। हाँ, राइट। क्योंकि आप कुछ करने का सोचते हो तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, राइट। बट ये सब एक माइंडसेट क्लियर कर लेते हो ना कि मुझे 5 kg वेट गेन करना ही है, भले ही 1.5 महीना 2 महीना लगे, और उसके लिए आप मेहनत करते ही रहते हो, तो अब आप अचीव कर ही सकते हो। नहीं हो सकता ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ हो सकता है। या राइट सर। वैसे इतना सारा मुझे गाइडेंस दिया है सर ने, लेकिन मैंने कभी भी एक भी बार सर को थैंक यू नहीं बोला है। ओह, तो फिर आज ही बोल दो सबके सामने। कभी भी थैंक यू नहीं बोला है कि सर बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे यहाँ से यहाँ तक लाए, तो इसलिए आज मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और ये मेरा एक छोटा सा गेस्चर है। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। सैल्यूट है सर, सच्ची में सैल्यूट है आपको। वो हम दोनों की मेहनत है, Right. क्योंकि ना मैं कितना भी गाइड कर लूं चलो, हाँ। लेकिन गाइडेंस दूं और वो फॉलो होना, वो हाँ। दोनों एक अलग ही चीज है। ठीक है, मैं तो गाइडेंस चलो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बट सब कोई अचीव नहीं कर पाता। राइट। तो उसका रीजन भी ये है कि मैं जो बोलता हूँ वो करना पड़ता है, वो जब हार्ड लगता है फिर भी करना पड़ता है, वो बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि सब कोई हम मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं तो कितनी हाँ। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ। बट हम सब कुछ तो फॉलो नहीं कर पाते हैं ना। राइट। बात वैसी है कि मैंने तो चलो बता तो दिया राहुल भाई को, बट सब कुछ फॉलो उसने किया। Right. सो हम दोनों की इक्वल मेहनत है। सो ऐसा मैं भी नहीं मानता कि नहीं मैंने बोल के मैंने सब कुछ करके दिखा दिया है, बट मैंने बोला है, मैंने गाइड किया है, तो मेरे जितनी ही मेहनत राहुल भाई की भी है। सो हम दोनों ने ये जर्नी अचीव की, तो हम दोनों को खुशी है कि हम दोनों ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अचीव किया है। सो इसको एक सक्सेस स्टोरी मान के राहुल भाई भी आगे बढ़ रहे हैं और सबको गाइड भी कर सकते हैं अब, क्योंकि हाँ। उसको अपने हिसाब से सब कुछ पता है। सो ऐसे हमारी जर्नी कंप्लीट हुई और हम दोनों को भी मज़ा आया। और थैंक यू फॉर यू कि आपने हमें ये पॉडकास्ट में बुलाया। और ऐसे नॉलेजेबल पॉडकास्ट बहुत कम मिलते हैं। यस। बहुत लोग ऐसी कुछ ना कुछ बातें करने वाले लोग पॉडकास्ट होते ही रहते हैं, बट ये पॉडकास्ट जब लोग देखेंगे तो एक कंप्लीट गाइड मिलेगा। हाँ, राइट। तो वो जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। राइट, राइट। थैंक यू फॉर थैंक यू बोथ ऑफ यू।